अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, गोश्त प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और प्रोटीन हम सब की ज़रूरत है। इससे मसल्स बनते हैं, इससे जिस्म के अंदर ताकत आती है। लेकिन ये प्रोटीन के जितने भी ज़राए हैं यानी गोश्त, वो ज़्यादातर फार्मिंग करके उनको फीड देकर उनकी ग्रोथ की जाती है। अब ये जितनी भी फार्मिंग होने वाली चीज़ें हैं, गोश्त हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं हुए। जब वो ऑर्गेनिक नहीं हुए तो उससे हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। अब जो फीड उनको दी जाती है इंतहाई मुज़र होती है। उसमें यहाँ तक कि खून डाला जाता है। फिर ब्रायलर को अगर देखा जाए तो उसको इतनी एंटीबायोटिक लगाई जाती हैं, इतनी उसको फीड खिला दी जाती है कि 30-35 दिनों के अंदर अच्छी खासी मुर्गी वो तैयार हो जाती है। और फिर ब्रायलर से फैट ज़्यादा होता है, फैटी लिवर बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल इससे ज़्यादा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड जैसे अमराज पैदा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर इससे बढ़ रहा है, गैंठिया अर्थराइटिस इससे हो रहा है, जोड़ों का दर्द इससे हो रहा है। तो अब क्या खाएं? अगर मटन को देखें तो उसकी भी फार्मिंग हो रही है, बीफ को देखें उसकी भी फार्मिंग हो रही है। तो ऐसे में एक ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ चारा दिया जाता है, कोई फीड नहीं दी जाती। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है? और 1.5 किलो तक जो बच्चा होता है उसको उसकी मां दूध पिलाती है। कोई फीड उसको नहीं दी जाती, कोई मेडिसिन उसको नहीं दी जाती। सिर्फ मां का दूध पीकर 1.5 किलो का वो बन जाता है, जिसे आसानी से हम खा सकते हैं। और फिर इसमें फैट कोई नहीं है, बिल्कुल मामूली फैट है। ना आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ना फैटी लिवर होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना अर्थराइटिस गैंठिया जैसा मर्ज होगा, ना जोड़ों के दर्द होंगे। और न्यूट्रिशन के लिहाज से देखा जाए तो न्यूट्रिशन का यह खजाना है। इसमें विटामिन B2 है, B5 है, B6 है, B12 है। फिर इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है। वो क्या चीज है? वो है खरगोश। जी हाँ नाज़रीन, खरगोश का जो गोश्त है वो सेहत का खजाना है। इसमें प्रोटीन ज्यादा है, फैट ना होने के बराबर है, कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर है, विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है और खाने में भी लजीज है।
अब तो इसकी फार्मिंग हो रही है। आप आसानी से 7 से 10 फुट अगर आपके पास जगह है तो आप 8 से 10 जो है नर और मादा, यानी अगर आप 10 रखते हैं तो 8 जो है वो आप मादा रख लें और 2 जो है वो उसमें आप नर रख लें। ये आपको 1 साल के अंदर 500 तक इसकी तादाद बढ़ जाएगी और खर्चा आपका बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि 1.5 किलो तक, जब बच्चा 1.5 किलो तक होता है तो उसका कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ माँ जो है उसको दूध पिलाती है, आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और जितने भी गोश्त हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेहतमंद ये खरगोश का गोश्त है। ये जो हरनी का गोश्त है, शतरमुर्ग का गोश्त है, उसके बराबर में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। तो बाकी सब गोश्त जितने भी हैं, फिश को आप देख लें फार्मिंग हो रही है, बीफ को देखें, मटन को देखें, यहां तक कि अब देसी मुर्गी जो है उसकी भी फार्मिंग हो रही है, उसको भी फीड दी जा रही है। तो खरगोश का गोश्त जो है हमारे लिए एक नेमत है, एक बेहतरीन ऑप्शन है। बीमार हैं तब भी खरगोश का गोश्त खाएं, बच्चे हैं खरगोश का गोश्त खाएं, औरत है मर्द हैं, सबके लिए ही खरगोश का गोश्त जो है वो सेहतमंद और सबके लिए हेल्दी है। तो बाकी सब गोश्त को छोड़ें, खरगोश का गोश्त आप लें या खरगोश आप अपने घर में रखें। आपने घर में रखकर उनको कौन सी जो है वो खुराक देनी है, ये किचन से जो बचा हुआ खाना है, बची हुई सब्जी है, बची हुई रोटी है, वो आप इनको दे सकते हैं, आपका कोई खर्चा उसमें नहीं है। और फिर खरगोश खामोश तबीयत जानवर है, आपको तंग नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा। फिर ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो खरगोश का गोश्त हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हर कोई इसको खा सकता है, किसी किस्म का कोई इसमें परहेज़ वाली बात नहीं है। तो आज ही ब्रायलर से जान छुड़ाएं और खरगोश का गोश्त खाएं और अपने आप को हेल्दी बनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।